हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एकांश ट्यूटर्स। तो पिछले मैथ्स की क्लास में हमने ऑलरेडी ये सॉल्यूशंस देख लिए थे। ये वाले क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए, राइट? तो अब हम शुरू करते हैं विद द टॉपिक लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो अब लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो the words or phrases which are used to connect two statements are called logical connectives. तो logical connectives क्या होते हैं? ऐसे words या ऐसे phrases जो दो statements को join करते हैं। ठीक है, ऐसे words या phrases को हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे logical connectives। आई होप यहां तक बात क्लियर हो। अब हम बात करते हैं दो टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स के दो टाइप है, सॉरी स्टेटमेंट्स के दो टाइप होते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स? पहले तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला टाइप होता है स्टेटमेंट का सिंपल स्टेटमेंट्स। सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसी स्टेटमेंट जिसे हम स्प्लिट नहीं कर सकते दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स में। ओके, सो सिंपल स्टेटमेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं अ स्टेटमेंट which cannot be split further into two or more statements। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ सिंपल स्टेटमेंट्स का, तो सबसे इजी एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एन एग्जाम्पल, इट इज अ फ्लावर। तो अब क्या मैं इस स्टेटमेंट को स्प्लिट कर सकती हूँ? अगर मैं बोलूँ इट इज, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इट इज। अ फ्लावर, क्या अ फ्लावर? तो ऐसी स्टेटमेंट जिसे हम स्प्लिट नहीं कर सकते, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट के बाद में होती है कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये वो स्टेटमेंट्स है जहां पर हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो स्टेटमेंट which can be or which yeah can be split further into two or more statements। ठीक है, तो अगर हमें इसका एग्जांपल देना हो तो हम एग्जांपल क्या देंगे? इट इज अ फ्लावर and it is green in color। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? ये। और दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गई? ये। और ये दो स्टेटमेंट्स मिला के हमें एक पूरी स्टेटमेंट मिली। तो इस एक पूरे स्टेटमेंट को इट इज अ फ्लावर एंड इट इज ग्रीन इन कलर, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं किसके जरिए?
इस कनेक्टिव लॉजिकल कनेक्टिव के जरिए, जो कि है हमारा एंड, ठीक है, जो कि क्या है एंड। तो जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स में हम लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जहां पर लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किए जाते हैं उन स्टेटमेंट्स को हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब कुछ कनेक्टिव्स देखते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में कंजंक्शन, ठीक है। अब कंजंक्शन का मतलब ये हुआ कि if two statements are combined using connective and, जब हम दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं यूजिंग अ कनेक्टिव एंड, अगर हम एंड यूज करके दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो उस स्टेटमेंट में को हम बोल सकते हैं कि इट इज अ कनेक्शन, सॉरी कंजंक्शन स्टेटमेंट, इट इज अ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होता है? when two statements are combined using connective and, ठीक है, then it is a said to be conjunction। ओके, अब इसका एग्जाम्पल जो कि हमने पहले भी ऑलरेडी यूज किया है एज एन एग्जाम्पल, लेट से मेरे पास में दो स्टेटमेंट है। पी स्टेटमेंट है मेरी, इट इज अ फ्लावर, और स्टेटमेंट क्यू है मेरी, इट इज ग्रीन इन कलर, और लेट्स से रेड इन कलर, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या कहता है? आपको ये दो स्टेटमेंट्स ज्वाइन करने, एक टोटल स्टेटमेंट बनाना है, किसके हेल्प से? एंड के हेल्प से। तो अब जो हमारा नया स्टेटमेंट बनेगा वो होगा P एंड Q, जिसे हम लिखेंगे इट इज अ फ्लावर एंड इट इज ग्रीन इन कलर और रेड इन कलर, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये सिंबल क्या है? तो प्लीज मेक अ नोट, ये सिंबल हम यूज करते हैं एंड के लिए। ये सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं? एंड के लिए, ओके। अब हम बनाएंगे कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल। क्या बनाएंगे? ट्रुथ टेबल, ओके। सबसे पहले हम एक बॉक्स निकालेंगे। अब हमारे पास में दो स्टेटमेंट होती है, एक होती है P, एक होती है Q। अब P और Q को हम कंबाइन कर रहे हैं एंड से, तो इसे ऐसे लिखेंगे P एंड Q, ठीक है। तो अगर तो हमारी P स्टेटमेंट P अगर हमारी ट्रुथ वैल्यू T दे रहा है, और अगर हमारे स्टेटमेंट Q भी ट्रुथ वैल्यू T दे रहा है, तो P एंड Q भी हमारी ट्रुथ वैल्यू ट्रू ही देगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो, अगर ये दोनों भी कंडीशन हो तो भी हमें आंसर फॉल्स ही मिलेगा। अब वो कैसे? ऐसे समझ लो कि अगर हमारे पास में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है और दूसरी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इन टोटल हमारी जो फाइनल स्टेटमेंट बनेंगी वो भी क्या बनेंगी? पॉजिटिव ही बनेंगी।
है ना। जैसे कि इट इज अ फ्लावर एंड इट इज रेड इन कलर। ओके, इट इज अ फ्लावर, ये सही बात है, मैंने एक चीज देखी और वो फ्लावर थी, तो इट इज अ ट्रुथ। इट इज रेड इन कलर, ये भी ट्रुथ है। ना आप इसे डिनाई कर सकते हो ना मैं इसे डिनाई कर सकती हूँ कि वो दिख रहा है कि वो रेड इन कलर है, राइट। और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो एक फ्लावर है, तो दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब मैंने दोनों को कंबाइन किया यूजिंग एंड, तो मुझे एक ट्रू वैल्यू मिली। अब लेट्स से मेरे अगर पी स्टेटमेंट है इट इज अ फ्लावर, और मेरी एफ स्टेटमेंट है इट इज इन अ जू, ठीक है। अब हो सकता है कि वो जो फ्लावर है वो जू में ना हो, वो पार्क में हो, ठीक है। तो और इट इज अ फ्लावर एंड इट इज ब्यूटिफुल, ठीक है। अब हो सकता है कि वो ब्यूटीफुल मेरे लिए हो, आपके लिए शायद वो ब्यूटीफुल ना हो। अच्छा, अब ये तो सही है कि इट इज अ फ्लावर, वो मेरे लिए भी फ्लावर है, आपके लिए भी फ्लावर है, लेकिन हो सकता है कि वो मेरे लिए ब्यूटीफुल और आपके लिए ब्यूटीफुल ना हो। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो क्या मुझे एक ट्रू स्टेटमेंट मिलेंगी दैट इट इज अ फ्लावर एंड इट इज ब्यूटीफुल? नहीं, क्योंकि वो ब्यूटीफुल मेरे लिए है, हो सकता है वो ब्यूटीफुल आपके लिए ना हो। तो अगर दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो, तो उसका रिजल्टेंट जो है, जो हम पी एंड क्यू रिजल्टेंट निकालेंगे, जो हमारी फाइनल स्टेटमेंट होगी, वो भी हमारी फॉल्स ही होगी। अब सिमिलरली अगर हमारे दोनों फॉल्स हो, तो ऑब्वियसली अगर दोनों भी फॉल्स है तो एंड में भी दोनों फॉल्स ही होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला ट्रुथ टेबल से कि जब हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एंड की बात कर रहे हैं, तो एंड में सिर्फ ट्रुथ, दोनों अगर ट्रुथ हो तभी हमें ट्रू वैल्यू मिलती है, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू हमें सिर्फ कब मिलती है? जब दोनों भी ट्रू हो, पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट दोनों भी ट्रू हो, तभी हमें हमारी ट्रुथ वैल्यू ट्रू मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंजंक्शन के बाद में हम आते हैं डिसजंक्शन पर, ठीक है। तो अब डिसजंक्शन क्या कहता है? डिसजंक्शन कहता है कि अगर दो स्टेटमेंट्स हम कंबाइन कर रहे हैं और कनेक्टिव से, ठीक है। तो जब हम व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग और connective, then the final statement is disjunction, ठीक है। तो और जो है उसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। एंड को हम कैसे डिनोट करते थे? एंड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। एंड हम और को कैसे डिनोट करते हैं? हम और को फेसिंग अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, ओके। चलो, तो अब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो हमारे पास में दो स्टेटमेंट होंगी, एक होंगी P, एक होंगी Q, और रिजल्टेंट को हम कैसे लिखेंगे? P और Q, ठीक है। P और Q। अब डिसजंक्शन क्या बोलता है कि अगर तो आपकी P स्टेटमेंट ट्रू है और अगर आपकी Q स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है, तो अगेन आपको फाइनल टर्म क्या मिलेंगी? ट्रू मिल जाएंगी। अगर तो आपकी P या Q में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो भी आपको आपकी फाइनल स्टेटमेंट ट्रू ही मिलेगी। अब ऐसा क्यों? तो लेट अस अज्यूम कि हमारी P स्टेटमेंट है I am, okay, let's not go on I, let's say it is a flower और Q स्टेटमेंट है हमारी
इट इज अ बुश, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, या तो वो फ्लावर है या तो वो बुश है, ठीक है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी हो तो भी मुझे पता चल रहा है कि ठीक है वो फ्लावर है या तो वो बुश है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब लेट्स से कि जो मैं चीज देख रही हूँ वो मेरे को फ्लावर दिख रही है, ठीक है, वो फ्लावर है और वो मुझे भी फ्लावर ही दिख रही है, लेकिन हो सकता है वो किसी और को बुश दिखे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि इट इज अ फ्लावर, और क्या बोल रहा है, या तो वो फ्लावर है या वो बुश है, मतलब चांसेस है, लेकिन 50-50 होने के बावजूद मुझे पता है कि वो फ्लावर है और वो मुझे करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर पहला वाला फॉल्स और दूसरा वाला ट्रू हो तब भी मुझे फाइनली ये तो पता चल रहा है ना कि वो फ्लावर या बुश दोनों में से एक है, एंड दैट आई नो कि वो फ्लावर है, तो इट इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अब लास्ट में अगर ना ही वो फ्लावर हो और ना ही वो बुश हो तो मुझे जो मेरी फाइनल स्टेटमेंट मिलेंगी वो भी क्या मिलेंगी, फॉल्स ही मिलेगी, ठीक है, वो भी फॉल्स ही मिलेंगी। तो मुझे क्या पता चला, जब मैं डिसजंक्शन की बात कर रही हूँ तो मुझे फॉल्स स्टेटमेंट तब ही मिलेंगी जब मेरे दोनों स्टेटमेंट P और Q फॉल्स हो, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो। अब डिसजंक्शन के बाद में बढ़ते हैं हम आगे ऑन कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगेन यहाँ पर if two statements are combined using the connective if then, अगर हम if then यूज कर रहे हैं तभी हम क्या कहेंगे कि वो कंडीशनल है या वो इम्प्लीकेशन है, ठीक है। सो when two statements are combined using connective if then the statement then it is said to be conditional। अब इसका क्या मतलब हुआ, चलो हम एग्जांपल लेते हैं, हम पहले दो स्टेटमेंट्स लेते हैं। लेट्स से हमारी जो पी स्टेटमेंट है वो कहती है कि इफ यू गो आउटसाइड क्यू कहती है देन आई विल टेल मॉम, ठीक है। अब यू गो आउटसाइड, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है हमारी, और दूसरी स्टेटमेंट है आई विल टेल मॉम, ये हमारी दो स्टेटमेंट है। इसे हमने ज्वाइन किससे किया, इफ देन से, तो इफ देन हमारा क्या हुआ, कनेक्टिव हो गया। अब यू गो आउटसाइड, हो सकता है वो जाए, हो सकता है वो ना भी जाए, ठीक है। आई विल टेल मदर, तो मैं क्या करूंगी, मम्मा को बोलूंगी। अगर लेट्स से वो बाहर चला गया तभी मैं मम्मा को बोल पाऊंगी, अगर वो बाहर गया ही नहीं तो मैं मम्मा को बोल पाऊंगी क्या, नहीं बोल पाऊंगी। तो चलो हम पहले एक काम करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक अ ट्रुथ टेबल। तो हमारे पास में दो स्टेटमेंट है P Q। अब इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, P एरो Q, मतलब Q जो है वो P पे डिपेंडेंट है लेकिन P Q पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारा P ट्रू है और Q भी ट्रू है तो हमें ट्रू ही मिलेगा,
अगर हमारा P ट्रू है लेकिन हमारा Q जो है वो फॉल्स है, जैसे कि मैंने बोला कि P Q पे डिपेंडेंट है, राइट? तो Q अगर फॉल्स है तो हमें आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। लेकिन अगर P हमारा फॉल्स है और Q हमारा ट्रू है तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा। अब वो कैसे? तो लेट्स से कि इफ यू गो आउटसाइड है, ठीक है, आई विल टेल मदर। अगर मैंने मम्मा को नहीं बोला तो वो बाहर चला गया, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी को नहीं बोला, तो क्या हुआ? जो मैंने कहा वो तो फॉल्स हो गया, राइट? लेकिन अगर वो बाहर गया, ठीक है, या तो वो अगर बाहर नहीं भी गया और फिर भी मैंने मम्मा को बोल दिया तो हमारा क्यू वाला स्टेटमेंट तो सही था, पी वाला फॉल्स था, तो इसलिए हमें टोटल स्टेटमेंट भी क्या मिला? ट्रू ही मिला। एट द एंड मैंने मम्मा को बोल ही दिया, राइट? एंड लास्टली, अगर तो मेरे दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स हुए, इट्स लाइक इफ यू डू नॉट गो आउटसाइड आई विल नॉट टेल मदर। तो अगर तुम बाहर नहीं गए तो मम्मा को नहीं बोलूंगी, ठीक है? तो उस केस में दोनों भी फॉल्स है, फिर भी मुझे आंसर क्या मिल रहा है? ट्रू ही मिल रहा है। मतलब अगर तुम नहीं गए तो मैं नहीं बोलूंगी, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम गए तो मैं बोल दूंगी, है ना? तो फिर भी मुझे अपना स्टेटमेंट क्या मिला? ट्रू ही मिला, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं इफ देन की, तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? हम इसे डिनोट करते हैं एक एरो से। किससे करते हैं? एरो से, ठीक है? या तो हमें इस केस में सिर्फ एक ही बार फॉल्स मिलता है, जब हमारा P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तभी हमें फॉल्स मिलता है, अदरवाइज हमें सब कुछ ट्रू मिलता है। अब लास्ट में हमारे पास में है बाय कंडीशनल। और इसे हम कह सकते हैं डबल इम्प्लीकेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ हो, ठीक है? सो व्हेन टू स्टेटमेंट्स are combined using the connective if and only if, then it is said to be biconditional, ठीक है? तो biconditional को, दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ को हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डबल साइडेड एरो, ठीक है? अब इसका हम ट्रूथ टेबल निकालेंगे पहले। ओके फाइन। अब यहाँ पर हमारे पास में है P Q P डबल एरो Q, ठीक है? अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा P स्टेटमेंट ट्रू है और मेरा Q भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमें पता है इस कंडीशन में क्या होता है? हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट है वो हमेशा हमें ट्रू ही मिलता है। अब इफ एंड ओनली इफ को आप इस वे में लो, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव साइंस मिले तो हमें रिजल्टेंट आंसर में क्या मिलता है? पॉजिटिव साइन ही मिलता है। अगर हमारे पास में दोनों नेगेटिव साइन हो,
तो हमें रिजल्टेंट में क्या मिलता है? पॉजिटिव ही मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो हमें रिजल्टेंट में क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है, राइट? एक नेगेटिव हो या एक पॉजिटिव हो तब भी हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट में नेगेटिव ही मिलेगा। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। तो इफ एंड ओनली इफ में हमें पॉजिटिव तभी मिलेंगे जब दोनों भी स्टेटमेंट या तो ट्रू हो या दोनों भी स्टेटमेंट या तो फॉल्स हो। अगर कोई भी एक ट्रू और अगर दूसरा वाला फॉल्स हो तो हमें रिजल्टेंट में हमेशा फॉल्स वैल्यू ही मिलेगी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। अब निगेशन ऑफ स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास में स्टेटमेंट है हमें बस उसका उल्टा मतलब नेगेटिव करना है। ठीक है, इफ द स्टेटमेंट और द गिवन स्टेटमेंट is true, then the negation of it would be false. Or if the given statement is false, then the negation of it would be true। ठीक है, तो अगर आपके पास में गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन हमेशा फॉल्स होगा, और अगर आपके पास में गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाए तो कैसे बनेगा? तो अगर हमारे पास में दो चीजें हैं P, तो निगेशन ऑफ P बनाना है हमें। ठीक है, तो अगर P हमारा ट्रू है तो निगेशन ऑफ P हमारा फॉल्स होगा, और अगर P हमारा फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P हमारा ट्रू होगा। तो निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट is denoted as ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो। तो हम कह सकते हैं P का जो निगेशन है वो होगा नेगेटिव ऑफ P। अब हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में एग्जांपल 1। ये क्या बोल रहा है? 2 इज एन इवन नंबर एंड 2.5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे हम पहले सेग्रीगेट कर लेंगे। इसे हम पहले क्या करेंगे? सेग्रीगेट करेंगे। सो हमारे पास में Q स्टेटमेंट क्या है? 2 इज एन इवन, सॉरी P स्टेटमेंट क्या है कि 2 हमारा इवन नंबर है। Q स्टेटमेंट क्या है? 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और कनेक्टिव कौन सा हमारे पास में? एंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें P एंड Q की, तो सबसे पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि क्या हमारा P स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ ट्रू है, हमारा जो ट्रू है वो इवन नंबर है। और क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ 25 परफेक्ट स्क्वायर है। किस चीज का? 5 का। तो अगर हम बात करें
P and Q की, तो इट वुड बी ट्रू एंड ट्रू। तो हमें पता है जब P भी हमारा ट्रू हो और Q भी हमारा ट्रू हो तो हमें आंसर में क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर P स्टेटमेंट है स्कूल इज ओपन, और Q स्टेटमेंट है देयर इज अ हॉलीडे। अब अच्छा, इसके सिर्फ सिंबल्स ही बताने हैं, राइट? ओके, हमें इसकी ट्रू वैल्यू नहीं बतानी, हमें इसके सिर्फ सिंबल बताने। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबलिकली। ठीक है, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, P एंड Q। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कनेक्टिव कौन सा यूज किया है, यहाँ पर कनेक्टिव है हमारा और। ठीक है, तो इसे हम सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P और Q। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो। अब नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड वन। तो थर्ड क्वेश्चन में P स्टेटमेंट हमारी क्या है, दिल्ली इज इन इंडिया। Q स्टेटमेंट है हमारी ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। और कनेक्टिव क्या है, बट। हमने बट के लिए तो देखा ही नहीं, राइट? तो P है, Q है, हमें बीच में कनेक्टिव लगाना है। बट का क्या मतलब हुआ कि दिल्ली तो इंडिया में है लेकिन ढाका श्रीलंका में है क्या, नहीं है। तो नहीं के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, निगेशन। जो Q है उसमें नॉट आया है, मतलब Q के पहले निगेशन आएगा। अब क्योंकि बट है, ठीक है, तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, P एंड नॉट Q। ठीक है, बट क्या होता है, एंड का उल्टा होता है। बट क्या होता है, एंड का उल्टा होता है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एंड का उल्टा ही लिखेंगे। एंड का उल्टा मतलब एंड निगेशन होगा, तो यहाँ पर भी हम एंड के बाद में नेगेटिव चीज लगा देंगे। ठीक है, अब लास्ट वाला विच इज फोर्थ वन, क्या बोल रहा है, हमारे P स्टेटमेंट है कि 3 + 8 जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। और जो Q स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि 5 × 4 जो है दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 25। और कनेक्टिव कौन सा यूज किया है, इफ एंड ओनली इफ। तो ये हमारा बाय कंडीशनल है, हमें पता है, राइट? तो यहां पर हम कौन से कनेक्टिव लगाएंगे, P डबल साइडेड एरो Q। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो। अब लेट अस मूव ऑन टूवर्ड्स द एग्जांपल नंबर 2। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ रैशनल नंबर। तो P क्या है, 3 इज अ प्राइम नंबर। Q क्या है, 4 इज अ रैशनल नंबर। कनेक्टिव कौन सा है, एंड है। ठीक है, तो अब इसे हम कनेक्ट कर देंगे, P एंड Q। तो सिंबलिकली तो हो गया हमारे पास में। अब आप मुझे ये चीज बताइए कि 3 क्या प्राइम नंबर है, हाँ है। Q क्या रैशनल नंबर है,
हाँ, क्यू भी हमारा रैशनल नंबर ही है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रू एंड ट्रू। तो हमें पता है अगर दोनों चीजें ट्रू हो तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, ट्रू। ट्रुथ वैल्यू यहाँ पर क्या हुई हमारी, ट्रू। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, ट्रू। अब अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, जहां पर हमें पी स्टेटमेंट में गिवन है ऑल फ्लावर्स आर रेड, और क्यू स्टेटमेंट है हमारी ऑल काउज आर ब्लैक। और कनेक्टिव कौन सा यूज किया है, और। ठीक है, तो अब इसे हम लिखेंगे P और Q। तो हमने सिंबॉलिकली तो रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या सारे फ्लावर्स रेड होते हैं, नहीं, हर फ्लावर रेड नहीं होता। क्या सारे काउस ब्लैक होते हैं, नहीं, हर काउ ब्लैक नहीं होती। तो इसे हम लिखेंगे फॉल्स और फॉल्स। और हमें पता है अगर दोनों भी फॉल्स स्टेटमेंट हो तो हमें फाइनल ट्रुथ वैल्यू क्या मिलती है, फॉल्स मिलती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ओके, तो पी स्टेटमेंट क्या है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। मैंने इफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो हमारे कनेक्टिव में आता है। क्यू स्टेटमेंट क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और कनेक्टिव क्या है, कनेक्टिव है हमारे पास में इफ देन, इफ देन। ठीक है, तो इसे हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P, इफ देन के लिए हम एक एरो, सिंगल हेडेड एरो यूज करते हैं, Q। ठीक है, अब क्या मुंबई महाराष्ट्र का, क्या मुंबई महाराष्ट्र में है, हाँ है। क्या दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, हाँ है। तो टी, सिंगल हेडेड एरो टी, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, टी होती है। तो हमें फाइनल आंसर में थर्ड की ट्रुथ वैल्यू क्या मिली, टी, दैट इज ट्रू मिली। अब लास्ट वाला, तो यहां पर क्या बताया गया, मिल्क इज वाइट, तो पी स्टेटमेंट है मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट। क्यू स्टेटमेंट क्या है, द सन राइजेस इन द वेस्ट। तो कनेक्टिव क्या हुआ है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो इसे अगर हमें सिंबलिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, P डबल हेडेड एरो फॉर इफ एंड ओनली इफ Q। अब हम देखते हैं मिल्क व्हाइट कलर का होता है, हाँ। क्या सन वेस्ट में राइज करता है, नहीं। तो हमें पता है इफ एंड ओनली इफ में अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। ठीक है, तो हमारी ट्रुथ वैल्यू क्या हुई, फॉल्स हुई। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो। अब लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ स्टेटमेंट P Q आर ट्रू एंड आर एस आर फॉल्स। ठीक है, तो गिवन हमें क्या है, दैट स्टेटमेंट P और Q जो है
वो ट्रू है और आर और एस जो है वो फॉल्स है। तो हमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी है इन चारों की। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ R। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि नेगेटिव जो P Q और R की जगह पर वैल्यू हम वो डाल देंगे सबसे पहले। तो P क्या है, हमारी ट्रुथ वैल्यू है, Q भी हमारी ट्रुथ वैल्यू है और R हमारी फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता है कि निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब जैसे कि वैसे, और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। राइट, इसके बाद हम सबसे पहले अंदर वाला जो हमारा ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो F एंड T और T, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, T हमने ट्रुथ टेबल्स ऑलरेडी देख लिए, जिसे याद नहीं आ रहा वो एक बार वापस से वीडियो के पीछे जाए और वापस से देख ले। अब F एंड T अगर हमारा फॉल्स है, एंड है और ट्री है, तो हमें पता है एंड में सिर्फ हमें एक ही बार ट्रूथ वैल्यू मिलती है जब दोनों भी चीजें ट्रू हो। तो मतलब इस कंडीशन में जब एक फॉल्स और एक ट्रू है तो हमें हमारी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिलेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, हमारे पास में है P एंड निगेशन ऑफ R एंड निगेशन ऑफ Q और S। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो P हमारा ट्रू है, R हमारा फॉल्स है, Q हमारा ट्रू है और S हमारा फॉल्स है। ठीक है, अब जो पहले निगेशन में होता है हम वो सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रू एंड निगेशन ऑफ फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू एंड निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, अब हमें पता है ट्रू एंड ट्रू की वैल्यू हमें क्या मिलेंगी, ट्रू ही मिलेंगी, एंड फॉल्स और फॉल्स की वैल्यू हमें क्या मिलेंगी, फॉल्स ही मिलेंगी, और ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएंगी, फॉल्स मिलेंगी। ठीक है, तो इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, P Q R S की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, फिर आपको निगेशन सॉल्व करना है, और फिर आपको आपकी ट्रुथ टेबल देखनी है या आपको लर्न करनी है ट्रुथ टेबल, और उस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है। जैसे ट्रू एंड ट्रू की वैल्यू ट्रू होती है, फॉल्स और फॉल्स की वैल्यू फॉल्स होती है, ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू फॉल्स होती है। ठीक है, तो हमें सेकंड वाले के आंसर क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। तो थर्ड वाला, निगेशन ऑफ P if then Q if and only if R and S। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, निगेशन ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। P हमारा ट्रू है, Q भी हमारा ट्रू है, R हमारा फॉल्स है, S भी हमारा फॉल्स ही है। तो हम अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो T इफ देन T अगर है तो हमारे पास में T ही आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। अब हम पहले ट्रू के लिए निगेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स बाय कंडीशनल, दैट इज इफ एंड ओनली इफ फॉल्स। हमें पता है अगर दोनों फॉल्स हो तो यहाँ पर साइन वाला है कि अगर दोनों माइनस हो तो हमें फाइनल आंसर ट्रू मिलेगा, माइनस माइनस प्लस वो वाली चीज है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है निगेशन ऑफ P if then Q and R if and only if S। ठीक है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। तो निगेशन ऑफ T, Q भी हमारा ट्रू ही है, एंड R हमारा फॉल्स है और S भी हमारा फॉल्स ही है। ठीक है,
तो अब पहले हम निगेशन सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स इफ देन ट्रू एंड फॉल्स इफ एंड ओनली इफ फॉल्स। तो अब हमें ये पता है कि फॉल्स इफ देन ट्रू में हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, ट्रू मिलेंगी, एंड फॉल्स इफ एंड ओनली फॉल्स बाय कंडीशनल है तो माइनस माइनस प्लस, और हमें पता है टी एंड टी का आंसर भी फॉल्स सॉरी ट्रू ही आएगा। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज अ ट्रू। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो। अब हम बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 4 के पास। तो अगर हम ट्राई करें टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4, जो हमें बोल रहा है कि राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला है प्राइस इंक्रीजेस। तो इसका निगेशन मतलब निगेटिव क्या होगा, या तो इसका नेगेटिव होगा कि प्राइस डिक्रीजेस, या तो होगा प्राइस डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड की, जो है जीरो एक्सक्लेमेशन इज नॉट इक्वल्स टू 1। अभी एक्सक्लेमेशन नहीं होता एक्चुअली। जब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स में हम इस एक्सक्लेमेशन को कहते हैं फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, तो जीरो फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, इसका निगेशन हो जाएगा कि जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। इज नॉट इक्वल टू का निगेशन क्या हो गया, इज इक्वल टू। ठीक है, नॉट को हमने निकाल दिया। और थर्ड वाला है कि 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। तो इसका अब निगेशन क्या हो गया, हो जाएगा, इसका निगेशन हो जाएगा 5 प्लस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो निगेशन में हमें बस नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव करना होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करके रखो, नेक्स्ट क्लास में हम ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन सिंपली कमेंट डाउन बिलो, like the video, subscribe to the channel and share it amongst your friends. Okay, and one more thing, तो आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे हर चैप्टर्स की इफ यू वांट। ठीक है, सो इट इज हैंडमेड नोट्स, आपको ये भी मिल जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो ऑन टू आवर इंस्टाग्राम पेज। आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाना है, वहां पर आपको डीएम करना है कि मैम मुझे ये चैप्टर की हैंडमेड नोट्स चाहिए, तो आपको वहां पर हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।